नमस्ते। गायत्री मंत्र एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यमसामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। गीता माता ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। ये दीदी शायद काफ़ी समय से बाद जुड़ी हैं, तो स्क्रीन शेयर नहीं होती है, पीडीएफ ग्रुप में है और उसमें मेंशन कर दिया है। तो आज से जो हमारा अभ्यास होगा वो 67वें श्लोक से, यानी 67 जो श्लोक है वहाँ से आरंभ होगा। तो आप ग्रुप में से पीडीएफ खोल सकती हैं, वहाँ से आपको दिख जाएगा। तो 18वें अध्याय का 66 श्लोकों का अभ्यास हो गया था। अब हमें 67वें श्लोक से आरंभ करेंगे, लेकिन 66वां जो श्लोक था उसको एक बार हम रिवीजन करेंगे कि 66वां श्लोक जो है इसमें भगवान क्या कहते हैं, अर्जुन से किस विषय पर चर्चा हो रही है। तो अभी तक हमने ये देखा कि बहुत सारी ज्ञान की बातें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, लेकिन अब जो है अपने उपदेश का उपसंहार करते हैं, समाप्ति की ओर ले जाते हैं। और अर्जुन चूँकि भ्रमित है, इसलिए अर्जुन को एक सीधी स्पष्ट बात कहते हैं ताकि अर्जुन उस चीज़ को जुड़ पाए, भ्रमित ना हो, शोक ना करे। तो इसके लिए जो 66वां श्लोक आया था वह था, उसमें कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो इसमें कहते हैं कि अर्जुन तू परेशान मत हो, सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी कर्तव्यों को, सभी धर्मों को परित्यज्य, छोड़ करके। कहाँ छोड़ करके? मुझ में छोड़ करके। सभी कर्तव्यों को, सभी धर्मों को मुझ में छोड़ करके एकम माम शरणम व्रज, सिर्फ मेरी ही शरण को प्राप्त कर, मेरी ही शरण में आ जा। माने कन्फ्यूजन मत हो, कन्फ्यूज मत हो कि ऐसा करूं या ऐसा करूं, हानि होगा या लाभ होगा, ये भी ज्ञान बताया था, ऐसा भी ज्ञान बताया था, मेरा क्या कर्तव्य है, मेरा क्या धर्म है। तो इन सब के बीच में मत पड़, तू तो सिर्फ मेरी शरण में आ जा। मामेकम शरणम व्रज, एकमात्र मुझे, मेरी ही शरण में आ जा। ब्रज माने आ जा, प्राप्त हो जा। माम माने मेरी, शरणम माने शरण, मेरी ही शरण में आ जा। ये यहाँ पे हो गया था। और फिर कहते हैं कि मेरी शरण में अगर तू आ जाएगा तो मैं क्या करूँगा, तो मैं तुझे, अहम त्वा, अहम माने मैं, त्वा माने तुझे, सर्व पापेभ्य, सभी पापों से, मोक्षयिष्यामि, मोक्ष कर दूंगा, सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। मोक्ष का मतलब क्या है? मोक्ष का मतलब ही है मुक्त करना। हम कहते हैं ना हमें मोक्ष मिल गया, तो ईश्वर प्राप्त करना मोक्ष नहीं है। ईश्वर प्राप्त करना मोक्ष नहीं है। मोक्ष का अर्थ है ये सब सांसारिक गतिविधियों को त्याग देना, मुक्त हो जाना इन सब से, वो मोक्ष है। मुक्त होना ही मोक्ष है। जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना ही मोक्ष है। जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना ही मोक्ष है, ये एकमात्र है। और फिर कहते शोक मत कर, यहाँ तक ये बात हो गई थी। माने अगर एक सीधे लाइन में कहें तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक ही बात कहते हैं कि शोक मत कर, सभी कर्तव्यों को, धर्मों को त्याग करके मेरी शरण में आ जा और मैं तेरे पापों को नष्ट कर दूंगा, मैं तुझे तेरे पापों से मुक्त कर दूंगा।
शोक मत कर, बस ये यहाँ पर हो गया था। अब आगे हम 67 यानी 67वां जो सूक्त है, श्लोक है, उसको हम पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसमें कहते हैं कि इदम ते ना तपस्काय, इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन, ना भक्ताय कदाचन, ना चाक्षुश्रुवे, ना चा शुश्रूषवे, ना चा शुश्रूषवे वाच्यम, न च शुश्रूषवे वाच्यम, न च माम योभ्यसूयति, न च माम योभ्यसूयति। तो इसमें क्या कहते हैं, आगे फिर से अर्जुन को के लिए कहते हैं कि हे अर्जुन, ते यानी तुझे, इदम माने यह क्या, तो यह सब जो मैंने प्रवचन किया वह, ते इदम कदाचन ना अतपस्काय वाच्यम, माने ये जो मैंने तुझे ज्ञान दिया है, कौन सा ज्ञान, तो गीता रूपी रहस्यमय ज्ञान है, जो रहस्यमय उपदेश मैंने तुझे किया है, कदाचन माने कभी भी, ना अतपस्काए तप से रहित मनुष्य के लिए नहीं कहना चाहिए। ये पहला है कि जो मैंने ये जो ज्ञान दिया है, तुझे दे दिया, रहस्यमय ज्ञान है, ये ज्ञान कभी भी बिना तप करने वाले मनुष्य को नहीं देना चाहिए। माने जिसके जीवन में तप ना हो उसको गीता का ज्ञान नहीं देना चाहिए, ये यहाँ पे कंडीशन बता रहे हैं। लेकिन चूँकि तू मेरा प्रिय है इसीलिए, और शायद अर्जुन का तप रहा हो। फिर आगे क्या कहते हैं, ना अभक्ताय च, और जो भक्ति से रहित है, ना भक्ताय इति अभक्ताय, भक्त, भक्त माने जिसके अंदर भक्ति हो, और भक्ताय माने भक्त के लिए, चतुर्थी विभक्ति, संप्रदान कारक भक्ताय, जैसे राम का रामाय हो जाता है वैसे ही भक्त का भक्ताय। लेकिन अभक्ताय, अभक्त का हो जाएगा अभक्ताय, माने जो भक्त नहीं है, माने जिसके अंदर भक्ति नहीं है, जो भक्ति से रहित है, ऐसे मनुष्य से भी ना माने नहीं कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए। माने ये जो गीता का ज्ञान है वह बताते हैं कि यह ज्ञान किस किस से नहीं कह सकते, कौन इसके योग्य है, कौन इसके योग्य नहीं है। तो इसके विषय में कहते हैं कि जो तप नहीं करता हो, माने तप से रहित है जो मनुष्य, उसको गीता का ज्ञान नहीं कहना चाहिए। जो भक्ति से रहित है, जिसके अंदर भक्ति नहीं है, उससे यह ज्ञान नहीं कहना चाहिए। तो भक्ति का मतलब क्या है, तो एक तो कहते हैं श्रद्धा भाव, तो किसके प्रति, तो कहते हैं वेद शास्त्र परमेश्वर तथा महात्मा और गुरुजनों में श्रद्धा प्रेम पूज्य भाव का नाम ही भक्ति है। माने वेद शास्त्रों के प्रति सम्मान रखो, श्रद्धा रखो, प्रेम रखो, गुरुजनों और श्रेष्ठ जो ज्ञानी जन हैं, महात्मा जन हैं, उनके प्रति जिसके अंदर सम्मान भाव हो वही भक्त कहा जाता है, वही भक्त है। तो दो कंडीशन है कि एक, जिसके अंदर तप ना हो ऐसे व्यक्ति को गीता का ज्ञान नहीं मिलना चाहिए, और जो भक्त नहीं है, जिसके अंदर भक्ति नहीं है, माने जो गुरुजनों का सम्मान ना करता हो, जो महापुरुषों का सम्मान ना करता हो, जो वेद वाक्यों में सम्मान ना करता हो, उसको ज्ञान नहीं देना चाहिए। और आगे कहते हैं, क्योंकि ज्ञान देंगे तो क्या होगा वो आखिरी में हम पढ़ेंगे, पर और किसको नहीं देते हैं, तो और कंडीशन बताते हैं कि अशुश्रुवे, 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 अशुश्रुवे माने जो शुश्रूषु होता है, माने सुनने की इच्छा वाला। एक शब्द होता है शुश्रूषु, शुश्रूषु का मतलब होता है जो सुनने की इच्छा रखता हो, और अशुश्रूषु, अशुश्रूषु माने जो सुनना ना चाहता हो, जिसके अंदर सुनने की इच्छा ना हो। शुश्रूषा होता है ना, शुश्रूषा माने सुनने की इच्छा, श्रु माने होता है सुनना, और इच्छा तो शुश्रूषा हो गया। शुश्रूषा मतलब सुनने की इच्छा, और शुश्रूषुवे माने इच्छा, सुनने की इच्छा रखने वाले के लिए। माने जैसे गुरु का गुरुवे हो गया ना, वैसे शुश्रूषु का शुश्रूषुवे हो गया। शुश्रूषुवे माने जो गुरु मतलब जो सुनने के प्रति इच्छुक हो उसको तो कहना चाहिए, लेकिन इसमें कहा अशुश्रूषुवे, अशुश्रूषुवे माने जो सुनना ना चाहता हो उसके लिए भी, माने जो सुनने की इच्छा ना रखता हो उसके लिए भी गीता का ज्ञान नहीं देना चाहिए। तथा यह माम अभ्यसूयति, और जो मुझ में दोष देखता हो, जो मुझ में दोष देखता हो, तस्मै ना, उसको भी ये ज्ञान नहीं देना चाहिए। अब देखिए क्यों, अगर कोई कहे कि ये प्रतिबंध क्यों लगा दिया,
क्यों नहीं देना चाहिए ज्ञान और क्यों देना चाहिए? तो कहते हैं कि जिसको, जैसे मान लीजिए गीता का जो ज्ञान है ये कभी भी किसी भी काल में, कितना ही विपरीत काल क्यों ना हो, तभी कभी भी तप से रहित व्यक्ति के लिए नहीं दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिसके जीवन में तप नहीं है वो ज्ञान का महत्व नहीं जानेगा, गीता के ज्ञान की कदर नहीं करेगा। भले गुरु के प्रति सम्मान सब हो, लेकिन तप नहीं है उसके जीवन में। तप का मतलब होता है कष्ट सहन करना, माने अध्ययन के प्रति आगे बढ़ना, अपने दोष दुर्गुणों को जीतना, यही तो तप है। तप है माने तप उसके जीवन में होना चाहिए। तो तप अगर है तभी ज्ञान देना चाहिए गीता का। अगर तप नहीं है उसके जीवन में तो उसको ये ज्ञान उपयोगी नहीं है। एक बात, क्योंकि ये ज्ञान नष्ट हो जाएगा, फिर उपयोगी नहीं होगा। दूसरा कहा गया, दूसरा जो शब्द था वह था अभक्ताय, माने जो भक्त नहीं है। तो भक्त की परिभाषा हमने क्या पढ़ी थी? तो नीचे टिप्पणी में लिखा था भक्त की परिभाषा वह थी जो वेद शास्त्र परमेश्वर तथा महात्मा जन और गुरुजनों के प्रति श्रद्धा भाव रखता हो वो भक्त है, और जो श्रद्धा भाव ना रखे वो अभक्त है। तो आप समझिए, जिसको वेद शास्त्र पुस्तकों में ही भक्ति ना हो, श्रद्धा ना हो, सम्मान ना हो, अगर उसको गीता का ज्ञान मिल जाएगा तो वो तो ऐसे समझेगा कि इसकी तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो बेवकूफ़ी है, ये भी कोई बात होती है, ये सब चीज़ें क्यों लिखी, कोई मतलब नहीं है गीता का। तो जो वेदों का सम्मान करना ना जानता हो, जिसका वेदों के प्रति श्रद्धा ना हो, जो गुरुजनों का सम्मान ना करता हो, जो गीता का ज्ञान बता रहे हैं उन्हीं का सम्मान ना करें, उन्हीं के प्रति आप शब्द बोल दें। क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, पीछे जो पढ़ा था हमने, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान होता है वही ज्ञान प्राप्त करता है। जो गुरु के प्रति श्रद्धावान रखेगा उसी को उस गुरु से ज्ञान प्राप्त मिलेगा। लेकिन अगर गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं होगी तो उसको वो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। जो गीता जी के प्रति सम्मान रखेगा, श्रद्धा रखेगा, तो उसको गीता जी से ज्ञान मिलेगा, और श्रद्धा नहीं होगी तो ज्ञान नहीं मिलेगा। इसीलिए कहा कि श्रद्धावान होगा जो भक्त होगा। भक्त माने श्रद्धावान। तो श्रद्धा किसके प्रति? गुरुजनों के प्रति, महात्माओं के प्रति, वेद शास्त्रों के प्रति। तो वेद शास्त्रों के प्रति श्रद्धा हो वो भक्त है, गुरुजनों के प्रति श्रद्धा प्रेम रखे वो भक्त है, और जिनको ये सब ना हो, जो वेदों में श्रद्धा ना रखता हो, गुरुजनों में श्रद्धा ना रखता हो, तो वो अभक्त है। तो ऐसे अभक्त के लिए गीता का ज्ञान नहीं देना चाहिए, वरना उसको वो महत्व नहीं समझेगा, वो दुष्प्रचार करना शुरू कर देगा, वो गुण में भी दोष निकालेगा, अच्छे शब्द में भी कमियां निकालेगा। फिर आगे कहते हैं अशुश्रुवे, अशुश्रुवे, शुश्रुवे, अशुश्रुवे, अशुश्रुवे माने जो सुनने की इच्छा ना रखता हो। अब कोई सुनना ही नहीं चाहता हो, फिर भी हम उसको ज़बरदस्ती गीता का ज्ञान दें। बच्चों को तो प्रेरित किया जा सकता है, लेकिन जो सुनने की इच्छा नहीं है वो कहे कि नहीं मुझे सुनना ही नहीं है, तो ज़बरदस्ती भी मत सुनाओ, ज़बरदस्ती भी मत सुनाओ। ये स्पष्ट कहा भगवान श्री कृष्ण ने। जो सुनना नहीं चाहता है उसको मत सुनाओ, वरना गीता का महत्व कम होगा, गीता का महत्व कम होगा। और अब हम क्या करते हैं? हम यही करते हैं कि जो नहीं सुनना चाह रहा है उसी को सुनवाएंगे। हम ना सुने, हम भले ना सुने, लेकिन उसको जरूर सुनवाएंगे जो नहीं सुनना चाहता है। ये और ज़्यादा ट्रेंड आ गया। ये गीता जी की बात नहीं है, ये हर एक ज्ञान की है। ज्ञान तभी दिया जाना चाहिए जब कोई सामने ज्ञान का इच्छुक बैठा हो। हर कहीं भी ज्ञान मत बांटने लगना, ये बहुत नियम है। हर जगह ज्ञान मत बांटिए जब तक कि सामने वाला उस ज्ञान की कदर ना करता हो। अगर उसको ज्ञान की कदर नहीं है तो आप उसको कितना ही कीमती ज्ञान दे दो, कोई महत्व नहीं है, वो आपके ज्ञान का ही अनादर करेगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो सुनने का इच्छुक नहीं है उसको गीता मत सुनाओ। इसी को अगर हम आगे बढ़ाएं कि जो भगवान को नहीं सुनना चाह रहा है तो उसको ज़बरदस्ती माइक पर चला करके सुना करके ज़बरदस्ती बैठ करके कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही होगा, क्योंकि उसकी इच्छा नहीं है। और जब तक इच्छा नहीं है तब तक कुछ नहीं। तो अब हमें क्या करना चाहिए? ऐसे तो फिर गीता जी नष्ट हो जाएंगे, ऐसे तो कोई सुनने वाला ही नहीं होगा। तो हमें प्रयास करना चाहिए लोगों की रुचि जागृत करने के लिए। हमारा पूरा जो पुरुषार्थ होना चाहिए वो पुरुषार्थ गीता जी पढ़ाने में नहीं, गीता जी के प्रति रुचि पैदा करने में होना चाहिए। अगर हम गीता जी के प्रति लोगों की रुचि पैदा कर पाए ना तो मनुष्य अपने आप गीता जी पढ़ना शुरू कर देंगे, उनको ज़बरदस्ती फोर्स करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं।
ज़बरदस्ती फोर्स करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं कि तुम गीता जी पढ़ो, गीता जी पढ़ो, गीता जी पढ़ो, कक्षा में जुड़ो, ये करो, ये करो, ज़रूरत ही नहीं है। इसीलिए हम फोर्स नहीं करते। ग्रुप में बहुत सारे लोग जुड़े हैं, कोई व्यस्तता के कारण नहीं जुड़ पाते होंगे कक्षा में, सबका अपना अपना शेड्यूल है, कोई यूट्यूब पे भी देखते होंगे, पर इस तरीके के नहीं कि नहीं गीता जी नहीं सुनोगे तुम तो हिंदू कैसे, हिंदू हो तो गीता जी सुनो, हिंदू हो तो गीता का सम्मान करो, ये कुछ नहीं होता। हम रुचि जागृत कर सकते हैं। पुष्पेंद्र अगर रुचि जागृत करने में, रुचि बनाने में, बढ़ाने में सफल हो जाए तो मेरा पूरा काम हो जाएगा। संस्कृत हमने उनके लिए शुरू की जो जिनका बैकग्राउंड संस्कृत से नहीं है, ताकि उनकी रुचि जाग पाए। और आज अगर हम रुचि जगा पाए उनकी, तो अपने आप संस्कृत को पढ़ना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर हम ही ज़बरदस्ती स्कूलों में ये करना शुरू कर दें कि नहीं संस्कृत तो अनिवार्य कर देना चाहिए, संस्कृत तो अनिवार्य कर देना चाहिए, हर एक स्कूलों में संस्कृत तो अनिवार्य कर देना चाहिए, गीता जी अनिवार्य कर देना चाहिए, ये फालतू की चीज़ें हैं, ये राजनीतिक मुद्दे हैं। अनिवार्य करने से बहुत सारे कानून है ना, बहुत सारे कानून हैं कि ये काम करना चाहिए, ये काम नहीं करना चाहिए, लेकिन चोरी छुपे सब चलता है। कौन से कानूनों का पालन ठीक से हो पा रहा है? तो अनिवार्य करने के हम इस पक्ष में नहीं है कि गीता जी अनिवार्य कर दो, संस्कृत अनिवार्य कर दो। हाँ, हम प्रयास करें तो इसके लिए रुचि बढ़ाने के लिए कि लोग संस्कृत के महत्व को जानें, गीता जी के महत्व को जानें। और रुचि जागृत करने के लिए क्या कर सकते हैं हम? तो जो संस्कृत के विद्वान हैं उनको थोड़ा समाज में अच्छा प्रस्तुत होना चाहिए, संस्कृत के ज्ञान को आज के समय से अपडेट करना चाहिए। वो तो खैर विषय बदल जाएगा। मेरे मन में ये है कि जल्द ही एक पुस्तक इस पर भी लिखूं, मैं संकलन करूं कि संस्कृत के मार्ग में बाधाएं क्या क्या हैं, किस कारण से संस्कृत आज एक लोक प्रियता प्राप्त नहीं कर पा रही है। तो ये शोध का विषय होना चाहिए, एक लंबा विषय है। पर यहाँ पे चूँकि हम विषय पर लौटें तो ये है कि जो गीता का ज्ञान नहीं सुनना चाह रहा है उसको मत सुनाइए, क्योंकि फ़ायदा नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। आप ज़बरदस्ती उसको सुना भी दोगे तो सुन लेगा, इस कान से निकाल देगा, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं सिखाते हैं लेकिन याद नहीं रखते, सब निकल जाती हैं। तो जब तक कि सामने वाले के अंदर प्यास ना हो ज्ञान की, तब तक उसको वो ज्ञान मत दो। यही कारण होता था कि गुरुजन ज्ञान आसानी से नहीं देते थे, वो टालते थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि भावावेश में आके कह रहे हो आज इच्छा जाग गई कि गीता जी पढ़नी है, गुरुजी गीता जी पढ़ाओ, तो ऐसा नहीं है। गुरुजी कहेंगे बेटा 2 दिन बाद आना, वो कहेंगे नहीं 2 दिन बाद आना। क्यों? क्योंकि उसका धैर्य चेक कर रहे हैं, ये बैठ भी पाएगा कि नहीं बैठ पाएगा, ये गीता जी की क्लास में कितने दिन जुड़ पाएगा। ऐसा ना हो कि 1 दिन पढ़ाए 2 दिन पढ़ाए फिर कहे कि बस मेरी रुचि नहीं है। तो इसीलिए हर किसी को गीता का ज्ञान नहीं, जो रुचि रखे उसको, तो ये हो गया, उसको ज्ञान नहीं कहना चाहिए जो सुनना नहीं चाहता हो। एक और फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या, यह माम अभ्यसूयन्ति तस्मै ना, और जो मेरे अंदर दोष देखता हो, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो मेरे अंदर दोष देखता हो उसको तो बिल्कुल भी गीता का ज्ञान मत दो, क्योंकि वो तो मुझ में दोष देख रहा है तो मेरे ज्ञान में भी दोष देखेगा। जो मेरे अंदर ज्ञान देखता है, ज्ञान में दोष देखता है, वो तो मेरे ज्ञान में भी दोष देखेगा, उसको तो हर जगह कमी दिखेगी। और ये बिल्कुल सच है। अगर हम दृष्टिकोण बदल दें, हम अपना ये देखने लगे कि नहीं कमी क्या दिख रही, कमी क्या, तो कमी पे जब देखना शुरू कर दोगे तो हर जगह कमी दिखेगी, और अच्छाई देखना शुरू कर दो तो पूरे संसार में अच्छाई ही दिखेगी। ये हमारी नज़रिया है। तो जो भगवान के प्रति दोष दर्शन करता हो ऐसे लोगों को गीता मत पढ़ाओ। लेकिन होता क्या है, ज़बरदस्ती। देखो आज हमने ये जो है इसको जो है ज़बरदस्ती गीता पढ़ाई, आज इनको गीता जी भेंट की, आज हमने इनको अपने उसमें शामिल कर लिया, आज ये हमारे इसमें आ गए हैं, आज हम इनको ज़बरदस्ती सुंदरकांड पढ़ा, आज हमने इस बस्ती में जाकर के। अरे भाई वो सुनना नहीं चाह रहे हैं तो क्यों? अगर वो ईश्वर के प्रति निष्ठा नहीं रखते हैं तो ज़बरदस्ती हम कैसे कर सकते हैं? ज़बरदस्ती किसी के मुंह से राम निकलवा देंगे तो क्या राम के प्रति भक्ति पैदा हो जाएगी? नहीं, क्योंकि काल ने भी बहुत अच्छे से राम राम कहता था लेकिन वो राम का भक्त नहीं हुआ। तो इसीलिए कहने का मतलब है कि जो भगवान में दोष देखता हो उसको भगवान का गीता जी सुनाने का वो नहीं करना चाहिए कि नहीं हम इसको ज़रूर सुनाएंगे, तुम्हें बैठ के सुनना ही पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण इसका निषेध करते हैं। तो अर्जुन को कहना चाह रहे हैं कि देखो अर्जुन, ऐसा है कि गीता का ज्ञान लेने के लिए हर कोई अधिकारी नहीं है। तो कहते कौन कौन अधिकारी नहीं है? तो कहते हैं कि जो
तप से रहे थे उस मनुष्य को कभी भी गीता नहीं सुनानी चाहिए। जो भक्ति से रहे थे उसको कभी गीता नहीं सुनानी चाहिए। जो सुनने की इच्छा नहीं रखता उसको गीता की नहीं सुनानी चाहिए। और जो मुझ में दोषारोपण करता हो, मुझ में दोष देखता हो, उसको भी गीता नहीं सुनानी चाहिए। ये बिल्कुल उन्होंने कह दिया स्पष्ट एक श्लोक में कि इन लोगों को कभी भी गीता मत सुनाओ, किसी भी परिस्थिति में गीता मत सुनाओ इन लोगों को, क्योंकि उनके अंदर अगर रुचि नहीं है, योग्यता नहीं है, तो कोई मतलब नहीं रहेगा। ये पूरा इसमें होता है। तो हम इसका पाठ करते हैं कि इदम ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन नाचा शुश्रूषुवे वाच्यम न च मां योऽभ्यसूयति इदं ते न तपस्काय न भक्त्याय कदाचन नाचा शुश्रूषुवे वाच्यम न च मां योऽभ्यसूयति। जी माता जी इसका पाठ कीजिए। जय माँ। इसके पश्चात अब कहते हैं कि इनको तो नहीं सुनाना चाहिए, लेकिन फिर दूसरी तरफ कहते हैं कि दूसरों को जो इच्छुक है उनको सुनाने से क्या लाभ है। तो कहते हैं इस विषय में कहते हैं, एक तरफ तो कह दिया कि इन लोगों में प्रचार नहीं करना चाहिए, दूसरी तरफ किसको सुनाना चाहिए। तो कहते हैं या इमं परमं गुह्यम मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः। तो इसमें क्या कहते हैं, यह इमं परमं गुह्यम मद्भक्तेषु अभिधास्यति। भक्तेषु एक है और अभिधास्यति एक है। तो भक्तेषु और अभिधास्यति यहाँ पर संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी, तो हो जाएगा मद्भक्तेष्वभिधास्यति धास्यति, मद्भक्तेष्वभिधास्यति। सु ऊ का वाह हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। फिर आगे आता है भक्तिम मयि पराम कृत्वा मामेव एष्यति असंशयः। ये है माम एव, तो हो गया मामेव एष्यसि, तो मामेव एष्यति, और एष्यति है ना, एष्यति और फिर या जुड़ जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी यण संधि आ जाएगी, तो हो जाएगा मामेव एष्यत्य संशयः। एष्यत्य संशयः ये हो जाएगा, एष्यत्य संशयः, और एक ही मात्रा वा पे जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा मामे वैश्यत्य संशयः। ये पूरा हो जाएगा। तो इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि यह अर्थात जो पुरुष मई मतलब मुझ में परम भक्ति या परम प्रेम या परम श्रद्धा कृत्वा माने करके इमं परमं गुह्यम इस परम गुहितम माने रहस्यमय गीता शास्त्र को मद्भक्तेषु अभिधास्यति मेरे भक्तों में कहेगा, स माम एव इष्यति असंशयः वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ये संशय से रहित है, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। तो इसमें यह कह दिया कि भाई जो मुझ में प्रेम करके, पहले देखिए कहने वाले के ऊपर कहा गया है, माने जो कहता है कि जो परम प्रेम करके मुझ भगवान श्री कृष्ण में, मुझ परमेश्वर श्री कृष्ण में परम प्रेम स्थापित करके परम श्रद्धा के साथ मेरे इस गुह्यतम माने रहस्यतम गीता शास्त्र को मेरे भक्तों से कहता है। मेरे भक्त मतलब क्या? मेरे भक्त माने जो भगवान के प्रति जो भाव रखते हैं, अर्थात निष्काम भाव से प्रेम पूर्वक मेरे भक्तों को पढ़ाएगा, अर्थ समझाएगा, व्याख्या द्वारा इसका प्रचार करेगा, तो उसको भी मैं ही प्राप्त होऊंगा, वह भी मुझको ही प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इसमें यह है मतलब कि जो समझाने वाला है, जो
व्याख्या करने वाला है गीता जी की, जो दूसरों को ज्ञान देता है, अगर उसकी भगवान श्री कृष्ण में निष्ठा है, श्रद्धा है, और जिनको वो ज्ञान दे रहा है वह भी अगर भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, दो चीज़ें हैं, एक सुनाने वाला भगवान श्री कृष्ण का भक्त हो, उनके प्रति अच्छी श्रद्धा रखता हो, ज्ञान रखता, ध्यान मतलब श्रद्धा हो, प्रेम हो भगवान के प्रति, और दूसरा जिनको सुना रहा है उनका भगवान श्री कृष्ण के प्रति अच्छा ध्यान हो, लगाव हो, निष्ठा से जुड़े हो, भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा हो, तो क्या होगा? तो बोले जो सुनाने वाला है, जो अच्छी तरीके से व्याख्या कर रहा है, जो समझा रहा है, वह भी मुझको ही प्राप्त करेगा, माने वह भी मुझ में ही लीन हो जाएगा, वह भी मेरे ही ज्ञान का प्रभाव उसको मिलेगा, भगवान श्री कृष्ण की कृपा मिलेगी। ये पूरा इसमें आ गया। तो ऊपर तो कह दिया कि इन्हीं को नहीं सुनाना चाहिए, और नीचे कह दिया कि जो मेरे भक्तों को सुनाएगा, भक्त भी कैसे? जो मेरे अंदर श्रद्धा रखते हों, और सुनाने वाला भी मुझ में प्रेम करके अगर इस चीज़ को सुनाएगा, इस गुह्यतम रहस्यमय ज्ञान को दूसरों को बांटेगा, मेरे भक्तों को बांटेगा, तो वह भी मुझे प्राप्त करेगा, क्योंकि उसने मेरे इस ज्ञान को मेरे भक्तों तक पहुंचाया। लेकिन उन तक नहीं जो विरोध करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ से सुनाया कि भगवान श्री कृष्ण का ये ज्ञान है, लेकिन सामने वाले वो लोग हैं जो हमारी बात को लेकर के, वो पता चला कि अरे गीता में ऐसी बात है, और बाद में निकाल करके आगे का हिस्सा निकाल करके, पीछे का हिस्सा निकाल करके, अपने मतलब की अर्थ निकाल के उसको लिख मारा और कह दिया कि ये देखो इनके धार्मिक ग्रंथों में तो ऐसा है, भगवान श्री कृष्ण तो इनके भगवान श्री कृष्ण तो ऐसा बोलते, तो इसमें हमारा नुकसान है। इसीलिए जो गुरुजन होते थे वो शिष्यों की परीक्षा लेते थे कि तुम मेरे शिष्य बनने के लायक हो या नहीं, क्योंकि ऐसे ही हर किसी को हर कोई ज्ञान नहीं दिया जाना चाहिए। ये ज्ञान की मर्यादा रहती है, सर्वसुलभ हर चीज़ है, लेकिन हर एक की एंट्रेंस जैसा कुछ होना चाहिए कि तुम कितनी योग्यता रखते हो, तुम्हारे अंदर कितनी योग्यता है कि ये ज्ञान दिया जाना चाहिए। जैसे कई बार ये देखते हैं ना कि कोई चीज़ हम देते हैं तो सामने वाला वो कितना, जैसे कोई दवाई देते हैं, डॉक्टर जो होता है तो जब कोई मेडिसिन देता है, इंजेक्ट करता है कोई चीज़ या कोई टैबलेट्स देता है, तो पहले वो देख लेता है कि सामने वाला बच्चा है कि बूढ़ा है, वयस्क है, क्योंकि उसके हिसाब से डोज देता है। तो वैसे ही जो ज्ञान होता है उसकी भी अपनी एक सीमा रहती है कि ये ज्ञान किस स्तर के लोगों को किस किस कंडीशन में दिया जाना चाहिए, ताकि वो उस ज्ञान के महत्व को समझ सकें, उसका यूज कर सकें, अन्यथा मिसयूज होगा। तो ये भी स्पष्ट उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति मेरे इस ज्ञान को मेरे भक्तों तक बढ़ाएगा और मेरे प्रति श्रद्धा भाव रखेगा, तो उसको भी मैं ही प्राप्त होऊंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये सब चीज़ें इसमें हैं। तो हम इसका पाठ करते हैं कि या इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति, या इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति, भक्तिं मयि परां कृत्वा, भक्तिं मयि परां कृत्वा, मामे वैष्यत्य संशयः, मामे वैष्यत्य संशयः, या इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति, भक्तिं मयि परां कृत्वा, मामे वैष्यत्य संशयः, मामे वैष्यत्य संशयः। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। जय माँ। इसके पश्चात अब आगे फिर भगवान कहते हैं कि न च तस्मान् मनुष्येषु, न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः, कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः, भविता न च मे तस्मादन्यः, भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि, अन्यः प्रियतरो भुवि। तो अब ये क्या कहते हैं? न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियतक्रमः। तो कहते हैं कि तस्मात्, तस्मात् माने उससे बढ़कर, मे माने मेरा, प्रियकृत्तमः, प्रियकृत्तमः माने प्रिय कार्य करने वाला,
मनुष्येषु किश्चित ना, कोई भी नहीं है मनुष्यों में उससे बड़ा मेरा काम करने वाला दूसरा नहीं है। कौन? ऊपर वाले श्लोक में कहा गया, जो गीता के ज्ञान को सब में प्रसारित कर रहा है, मेरे वचनों को, मेरे ज्ञान को मेरे भक्तों में प्रचारित करता है, अच्छे से व्याख्या अर्थ करके सही अर्थों में प्रचारित करता है, उससे बढ़कर मेरे लिए मेरा प्रिय काम करने वाला मनुष्यों में दूसरा कोई नहीं है। और कैसे नहीं है? तो कहते हैं तथा भुवि तस्मात्, पृथ्वी वर में भी उससे बढ़कर मैं प्रियतरा, मेरा प्रिय अन्य भविता ना, कोई दूसरा भविष्य में नहीं होगा। ये पूरा इन्होंने कह दिया। माने क्या कह दिया कि एक तरफ तो ये कह दिया कि जो मेरे इस ज्ञान को बढ़ाएगा वो मुझे प्राप्त कर लेगा, वो तो ठीक है, लेकिन वह सभी मनुष्यों में मेरा प्रिय काम करने वाला होगा और उससे बढ़कर कोई दूसरा मनुष्य नहीं होगा जो मेरा प्रिय काम करने वाला हो। मेरा प्रिय काम करने वाला तो एक ही है जो गीता के ज्ञान को मेरे भक्तों में प्रचारित करता हो। और फिर आगे और बड़ी बात कहती है कि पूरी पृथ्वी पर, पूरी भूमि पर, पूरी पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय कोई दूसरा भविष्य में नहीं होगा। भविता, भविता माने होना, भविष्य वाला है, भविष्य से जुड़ा है भविता। तो भविष्य में उससे बढ़कर मेरे लिए पृथ्वी भर में कोई दूसरा प्रिय नहीं होगा। भूमि का अर्थ पृथ्वी से है यहाँ पे। तो ये महत्व है, ये वो है क्या कहते हैं कि जो गीता का प्रचार करते हैं, भगवान के भक्तों में गीता का ज्ञान प्रसारित करते हैं, उनके लिए कहा गया है कि उनका क्या महत्व है। तो कहते हैं कि उससे बढ़कर प्रिय काम करने वाला मेरा पूरे मनुष्य में कोई दूसरा नहीं है और पूरी पृथ्वी भर में मेरे लिए वही प्रिय है, उससे बढ़कर दूसरा कोई प्रिय भविष्य में नहीं होगा। ये पूरा सीधी स्ट्रेट लाइन है जो इन्होंने स्पष्ट कहा है कि गीता का ज्ञान प्रचार करें, लेकिन कैसा? ये बहुत महत्व की बात है। अंधविश्वास फैलाने वाला नहीं, गीता के नाम पर रुपया लूटने वाला नहीं, हम गीता जी का ज्ञान देंगे और हमें इतने रुपए का दक्षिणा आनी चाहिए, नहीं। निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से खुद गीता के मर्म को समझे और दूसरों के गीता के मर्म समझाए। और किसको? जो मेरे भक्त हों, जो मुझसे जुड़ने वाले हों, उनको अगर गीता का ज्ञान पहुंचाएगा तो निश्चित ही वह मेरा सबसे प्रिय काम करने वाला है। पूरे मनुष्यों में उससे बड़ा कोई दूसरा नहीं है जो मेरा प्रिय काम करे, और वह मनुष्य पूरे पृथ्वी भर में वह व्यक्ति मुझे प्रिय होगा, उससे बढ़कर प्रिय पूरी दुनिया में दूसरा नहीं होगा। ये पूरा स्पष्ट उन्होंने कह दिया। तो इसको हम पाठ करते हैं कि न च तस्मान् मनुष्येषु, न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियतक्रमः, कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः, कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः। प्रियकृत, कृत माने करने वाला, प्रिय माने प्यारा, कृत माने करने वाला, तमः माने श्रेष्ठ, करने वाले में। तो कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात्, भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि, अन्यः प्रियतरो भुवि। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि, अन्यः प्रियतरो भुवि। जी, इसका पाठ कीजिए। जय माँ। इसके पश्चात आगे भगवान कहते हैं गीता जी के पठन का महत्व क्या है। तो कहते हैं अध्येष्यते चया इमं, अध्येष्यते चया यमं धर्म्यं संवादमाव्ययो, धर्म्यं संवादमावयो ज्ञान यज्ञेन तेनाहं मिष्टः स्यात्मिति मे मति, ज्ञान यज्ञेन तेनाहं मिष्टः स्यामिति
मे मति। तो इसमें क्या कहते हैं, यह माने जो पुरुष इमं धर्म्यम आवयो, इस धर्ममय आवयो संवादम, आवयो माने हम दोनों के, संवाद माने संवाद को, अधेष्यते पढ़ेगा, तेन माने उसके द्वारा, चा और, अहम माने मैं, ज्ञान यज्ञेन ज्ञान यज्ञ से, इष्ट श्याम पूजित होऊंगा, इति में मति, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा मत है। तो इसमें और क्या कहते हैं कि जो पढ़ने वाला उसके लिए क्या, पहले तो कह दिया किसको नहीं सुनाना, फिर कह दिया जो सुनाएगा वो मेरे करीब आएगा, और फिर कहता है कि जो मुझे सुनाने का काम करेगा, मेरे भक्तों को सुनाने का काम करेगा, वो मेरे सबसे प्रिय होगा। फिर कहते हैं कि जो पढ़ेगा उसके लिए क्या, तो कहते हैं अर्जुन को ही कह रहे हैं ना वो, तो कह रहे हैं कि जो पुरुष हम दोनों के इस संवाद को पढ़ेगा, जो हम दोनों के इस संवाद को पढ़ेगा, गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा मेरा जो ये ज्ञान यज्ञ हो रहा है, इस ज्ञान यज्ञ से मैं पूजित होऊंगा। माने ये जो ज्ञान यज्ञ है, जो हम गीता पाठ कर रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने से जो ज्ञान यज्ञ होगा, उस गीता पढ़ने के ज्ञान यज्ञ से मैं पूजित होऊंगा, अर्थात वह मेरी पूजा करेगा। भगवान श्री कृष्ण को पूजने का सरल तरीका गीता जी का पाठ करो। भगवान श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं कि वो मुझे ही पूजेगा, जो भी मेरी गीता को उठा करके पढ़ेगा तो उस ज्ञान रूपी यज्ञ से वो मुझे पूजेगा, ऐसा मेरा मत है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्पष्ट कहते हैं कि जो पुरुष मेरे गीता को पढ़ेगा, हम दोनों के संवाद को पढ़ेगा, वह निश्चित ही मेरी पूजा करेगा, ज्ञान यज्ञ के माध्यम से मुझे पूजेगा, ऐसा मेरा मत है। तो ये स्पष्ट है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो हम गीता ज्ञान पढ़ रहे हैं तो ये भी है कि हम भगवान के पूजा कर रहे हैं, ज्ञान यज्ञ से पूजा कर रहे हैं, ये है। माने हम ज्ञान बांट रहे हैं, ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो ये ज्ञान यज्ञ है और इससे भगवान श्री कृष्ण की पूजा होगी तो वो हमसे कृपा करेंगे। ये एक सीधा अर्थ है इसका। तो हम इसका भी पाठ करते हैं, चूँकि आज हम चाह रहे हैं कि आधा श्लोक हो जाए, मतलब जितने रहेगा उनमें से, ताकि कल की कक्षा अंतिम होगी अपनी। तो इसका हम पाठ करते हैं कि अध्येष्यते च या इमं, अध्येष्यते च या इमं धर्म्यं संवादमावयो, धर्म्यं संवादमावयो, ज्ञाने यज्ञेन तेनाहं, ज्ञाने यज्ञेन तेनाहं, इष्टः स्यामिति मे मति, इष्टः स्यामिति मे मति, इष्टः स्यामिति मे मति। अध्येष्यते च यः इमं धर्म्यं संवादमावयो, ज्ञान यज्ञेन तेनाहं, इष्टः स्यामिति मे मति। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। जय माँ। इसके पश्चात अब कहते हैं सुनने वाले का क्या है। अगर कोई गीता का सुनता है गीता को तो क्या है, भगवान श्री कृष्ण खुद बोल रहे हैं, ये भगवान श्री कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं इस चीज़ को। तो कहते हैं श्रद्धावानन शूयश्च, श्रद्धावानन शूयश्च शृणुयादपि, शृणुद्यायपि यो नरः, शृणुयादपि यो नरः, सोपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्, सोपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। तो क्या कहते हैं कि जो मनुष्य श्रद्धावान माने श्रद्धा से युक्त होकर के, और अनसूया बिना दोष देखे, असूय माने दोष देखना, अनसूय माने बिना दोष देखे, तो जो मनुष्य श्रद्धा से युक्त होकर के और दोष दृष्टि से रहित होकर के इस गीता शास्त्र का श्रवण करेगा, शृणुयात माने श्रवण करेगा, तो श्रवण करने से भी क्या होगा, सह अपि मुक्तः, वह भी पाप से मुक्त हो जाएगा, पुण्य कर्माणाम और उत्तम कर्म करने वालों के शुभान लोकान प्राप्नुयात्, श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होगा, श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होगा। तो ये भी कह दिया कि जो सुनेगा तो उसको क्या होगा कि वह श्रद्धा से युक्त होकर के सुने, बिना दोष दृष्टि के सुने, माने दोष दृष्टि ना हो, दोष ना देखे, कमी ना देखे, ऐसा अगर वो गीता का श्रवण करता है तो वह भी पाप से मुक्त होकर के उत्तम कर्म करने वालों में श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होगा। जो उत्तम कर्म किए जाते हैं वैसे श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होगा। अब सुनने का अर्थ क्या है? सुनने का अर्थ ये नहीं है कि हम सुनते जा रहे हैं, बैठे हैं बॉडी के रूप में, लेकिन उसको समझा नहीं, तो ऐसा नहीं है। समझना भी वो है, सुनने का अर्थ समझना। क्योंकि शास्त्रों में जब ये चीज़ आया कि क्या हमने ये चीज़ सुन ली, तो सुनने का मतलब हमने उसको
श्रवण मनन निधिध्यासन, तीनों श्रवण मनन निधिध्यासन, सुन लिया, मनन कर लिया और निधिध्यासन माने अप्लाई कर लिया, तब उसको कहते हैं कि हाँ सुन लिया। तो यह कि श्रद्धावान असूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान लोकान, वह भी शुभ लोकों को प्राप्त करता है जो पुण्य कर्म करने वालों को प्राप्त होते, माने पुण्य कर्म करने वाले मनुष्यों को जो लोक मिलता है वही लोक उस मनुष्य को भी मिलता है जिसने भली भांति अच्छे से समझ करके गीता जी सुनी है। ये होता है। तो इसका हम पाठ करते हैं कि श्रद्धावान न शूयश्च शृणुयादपि यो नरः शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणां श्रद्धावान न शूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणां। जी, इसका पाठ कीजिए। जी, जय माँ। इसके पश्चात एक और है, फिर यहाँ से अर्जुन का संवाद होगा। यहाँ भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं अर्जुन से कि अब मोह भंग हुआ कि नहीं। तो कहते हैं कश्चित एतत् श्रुतं पार्थ त्वेकाग्रेण चेतसा कश्चित् ज्ञान सम्मोहः प्रणष्टस्ते धनंजय। तो पूछते हैं हे पार्थ, कच्चित क्या एतत् इस गीता शास्त्र को त्वया तूने एकाग्रेण चेतसा एकाग्र चित्त से एकाग्र चित्र हो करके श्रुतम माने सुना क्या। पहला प्रश्न, हे पार्थ क्या तूने इस गीता शास्त्र को एकाग्र चित्त हो करके सुना। फिर आगे कहते और हे धनंजय कच्चित्ते अज्ञान समोह प्रणष्टः, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया। ये प्रश्न है। एक प्रश्न तो है कि मैंने जो गीता का शास्त्र ज्ञान दिया क्या वह ज्ञान तूने भली भांति समझा, सुना, ध्यान से एकाग्र चित्त होकर के सुना। कहीं ऐसा तो नहीं मन भटक गया हो, मैं सुना रहा हूँ तो तूने ध्यान से सुना कि नहीं। इस पूरे ज्ञान को जो पूरे पहले अध्याय से लेकर के 18वें अध्याय तक कहा है, इस ज्ञान को पूरा सुना तूने कि नहीं, पहला। दूसरा, इसको अगर तूने सुना है तो क्या तेरा अज्ञान से उत्पन्न जो मोह था, तो अज्ञान से उत्पन्न मोह क्या नष्ट हुआ। अब तुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई क्या, मोह नष्ट हुआ क्या, ये प्रश्न है धनंजय से। तो ये दोनों प्रश्न है कि क्या तूने गीता के ज्ञान को एकाग्र चित्र होकर के सुना। दूसरा, क्या मेरे इस ज्ञान से जो हमने डिस्कस किया है, संवाद किया है, क्या इस संवाद से अज्ञान से उत्पन्न जो मोह हो गया था जिसके कारण तो युद्ध नहीं लड़ पा रहा था, तो अब क्या तेरा मोह नष्ट हो गया अज्ञान वाला, ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर हम कल पढ़ेंगे, आज इसका हम पाठ करते हैं। फिर समापन। कश्चित्तेतत् श्रुतं पार्थ त्वय्येकाग्रेण चेतसा कश्चिदज्ञान सम्मोह प्रणष्टस्ते धनंजय कच्चिदेतत् श्रुतं पार्थ त्वय्येकाग्रेण चेतसा कश्चिदज्ञान सम्मोह प्रणष्टस्ते धनंजय। जी, इसका पाठ कीजिए माता जी। जय माँ। जी, तो आगे की कक्षा हम कल करेंगे। शांति पाठ करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै
तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जी नमस्ते माता जी।